बच्चों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही अच्छी कहानी, अच्छाई की जीत लेकर आए हैं, जो पूरी तरह से शिक्षाप्रद है। एक गांव में शेरसिंह नाम का एक किसान रहता था। वह स्वार्थी और अभिमानी था। वह जरा जरा सी बात पर लोगों से नाराज हो जाता और झगड़ा करता। वह न तो किसी के घर जाता और न ही किसी को अपने घर बुलाता था। यदि रास्ते में उसे कोई मिल जाता तो वह नमस्कार करने के बजाय मुंह फेर लेता था। उसके इसी स्वभाव के कारण गांव के दूसरे किसान भी उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। उसी गांव में दयाराम नाम का एक सीधा साधा किसान भी रहता था। वह स्वभाव से बड़ा दयालु था और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करता था। वह सबसे प्यार से बातें करता था। इसी कारण गांव के सभी किसान उसका आदर करते थे और प्रत्येक काम में उससे सलाह भी लिया करते थे। एक दिन गांव के लोगों ने दयाराम को समझाते हुए कहा कि शेरसिंह बहुत ही झगड़ालू इंसान है। तुम उससे कभी बात मत करना और न ही उसके घर जाना। लोगों की बात सुनकर दयाराम ने कह दिया कि यदि शेरसिंह ने मुझसे झगड़ा करने की कोशिश भी की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दयाराम की बात सुनकर दूसरे किसानों को हंसी आ गई, क्योंकि वे सभी जानते थे कि जो व्यक्ति किसी को गाली तक नहीं दे सकता, वह किसी को कैसे मार सकता है। लेकिन किसी चुगलखोर ने दयाराम की कही हुई बात शेरसिंह को जाकर बता दी। बस फिर क्या था, उसी दिन से शेरसिंह दयाराम से लड़ने का बहाना ढूंढने लगा। लड़ने की नीयत से एक दिन शेरसिंह ने अपने बैल दयाराम के खेत में छोड़ दिए। शेरसिंह के बैल दयाराम का बहुत सा खेत चर गई, लेकिन दयाराम ने संतोष कर लिया और बैलों को अपने खेतों से बाहर हाँक दिया। शेरसिंह ने एक दिन दयाराम के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी, जिससे पानी खेतों में न जाकर बाहर बहने लगा। लेकिन दयाराम ने नाली चुपचाप बांध दी, लेकिन शेरसिंह से कुछ भी नहीं कहा। इसी प्रकार शेरसिंह दयाराम को रोज नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, किंतु दयाराम उसे लड़ने का एक भी मौका नहीं देता था। एक दिन दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भिजवाया। सभी ने दयाराम के भेजे हुए खरबूजे को प्यार से रख लिया, किंतु शेरसिंह ने उस खरबूजे को यह कहकर वापस कर दिया, मैं भिखारी नहीं हूं जो दूसरों का दान ले लूं। बरसात के मौसम में शेरसिंह दूसरे गांव से बैलगाड़ी में अनाज भरकर ला रहा था कि एक नाले की कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेरसिंह के बैल कमजोर थे, वे गाड़ी को कीचड़ में से निकाल नहीं सके। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। सबने कह दिया कि शेरसिंह बहुत दुष्ट आदमी है, अच्छा है उसे रात भर कीचड़ में पड़ा रहने दो। दयाराम तो स्वभाव से ही बड़ा दयालु था। उसके बैल भी हटे कट्टे और ताकतवर थे। वह अपने बैलों को लेकर नाले की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रोकते हुए कहा, दयाराम, शेरसिंह ने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, फिर तुम उसकी सहायता करने क्यों जा रहे हो? जब शेरसिंह ने दयाराम को अपने बैल लाते हुए देखा तो बोला, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने बैलों को वापस ले जाओ। अभिमानी शेरसिंह की बातें सुनकर दयाराम बोला, तुम इस समय मुसीबत में हो। तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई है और रात का समय है। मैं इस समय तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। दयाराम ने अपने मजबूत बैलों को शेरसिंह की गाड़ी में जोत दिया। बैलों ने गाड़ी को खींचकर तुरंत कीचड़ से बाहर निकाल दिया। अब शेरसिंह बहुत शर्मिंदा हुआ और गाड़ी लेकर अपने घर आ गया। उसी दिन से शेरसिंह का स्वभाव बदल गया। दूसरे दिन शेरसिंह दयाराम से बोला, सचमुच तुमने अपने उपकार से मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। मैं पहले वाला घमंडी शेरसिंह नहीं रहा। अब शेरसिंह सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करने लगा। वास्तव में बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। दयाराम ने सच्ची जीत प्राप्त कर ली। बच्चों, आपको यह हिंदी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। स्टोरी अच्छी आने पर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।